अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस के हिस्से को बोलते हैं, स्पीच के हिस्से को बोलते हैं। स्पीच में या तो वो कोई बात हो सकती है या कोई वो सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि है ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड। इस टेंस में बहुत से वर्ड्स हैं। ही एक अलग लफ्ज़ है, इज़ अलग, वर्किंग अलग। तो ये जितने भी लफ्ज़ हैं इनको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं और इन लफ्ज़ों के नाम को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें 9 भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़े जाते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कितनी जल्दी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के बारे में बता दिया है। तो आगे चलने से पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं। आप सब जानते हैं कि किसी भी टेंस में सबसे जो मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन मतलब किसी भी चीज़ का, इंसान का या जगह का नाम। मीन्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब द नेम ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड नाउन। और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या दूसरा बोला है कि प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन क्या है? द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कि अली है, वो एक नाउन है। अली नाउन है और इसकी जगह पे हम अगर ही इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोनाउन है। आमना है तो वो नाउन है, लेकिन अगर हम शी इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोनाउन है। इस तरह सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। या ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट में भी नाउन इस्तेमाल होगा या प्रोनाउन इस्तेमाल हो। थर्ड पे रह गया वर्ब। वर्ब किसी भी काम के करने को बोलते हैं। मतलब कोई भी काम हो रहा है, जैसे वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो डांस कर रहा है, वो कुछ लिख रहा है, वो गा रहा है, ये सब वर्ब है। तो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हो गए, नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया और वर्ब भी हो गया। लेकिन आप टेंशन ना लें, हम इसको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस ज़रूर करेंगे। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है कि यू आर वेरी गुड। यू का पता है कि हमें ये नाउन है, आर वर्ब है। अब वेरी और गुड क्या है? वेरी एडजेक्टिव है और गुड एडवर्ब है। देखिए दोस्तों, इसमें यू नाउन है, मतलब किसी भी जगह का या चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो इसमें किसी भी पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम क्या हुआ? नाउन हुआ, वर्ब। और जो आर है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। वेरी एडजेक्टिव था और गुड वर्ब था। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब दो न्यू नाउन हमारे लिए आ गए हैं। अब अगली एग्जांपल है यू आर सिटिंग ऑन द टेबल। यू नाउन है क्योंकि किसी भी इंसान का नाम है। आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग एक्शन वर्ब है और टेबल भी किसी चीज़ का नाम है तो ये भी नाउन है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ऑन क्या है? ऑन प्रेपोजिशन है। अगली एग्जांपल है अली एंड आमना आर प्लेइंग। अली और आमना जो नाम है ये नाउन है। प्लेइंग एक्शन वर्ब है। अब एंड क्या है? एंड कंजक्शन है। इस तरह कुछ नए नाम हमारे सामने आए, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, जिनके बारे में हमें नहीं पता। इनको डिस्कस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इनके बारे में पता हो। अगर आपको इनके बारे में पता है तो समझिए आपको पूरी इंग्लिश के बारे में पता है। तो अब हम इनको फर्दर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब किसी भी इंसान का, जगह का या किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। जैसे कि अब नाम है हुसनैन, शाहजेब, अली, ये नाम है कि किसी भी पर्सन के नाम है। अब है बॉल, मोबाइल, लव, ये किसी चीज़ के नाम है। अब लाहौर, कराची, ये जगह के नाम है। मतलब नाउन। नाउन के बारे में हमें पता चल गया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच था, नाउन था। नाउन भी किसी भी इंसान के, जगह के या किसी जगह के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन इज क्लियर, नाउन तो बहुत आसान था। अब सेकंड पे आता है प्रोनाउन। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन के रिप्लेसमेंट पे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि अली एक लड़का है, अली की रिप्लेसमेंट है ही। मतलब अली की जगह हम ही इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रोनाउन है। अगर आमना है और उसकी जगह पे हम शी इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रोनाउन है। इसी तरह ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, विच, ये सारे प्रोनाउन हैं। अब प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस में क्या काम है? प्रोनाउन हेल्प करता है वर्ब को। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि वो वर्ब को कैसे हेल्प कर रहा है? जैसे क्या है, ही एक प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनके साथ कौन सा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें?
जैसे कि हम ही के साथ इज इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ आर इस्तेमाल करेंगे। ये हमें कौन बता रहा है? ये प्रोनाउन बता रहा है कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर दे आ जाए तो वो सब खेल रहे हैं, ठीक है। अगर ही आ जाए कि वो खेल रहा है, तो मतलब कि एक्शन वर्ब को या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को, इन दोनों को सपोर्ट कौन करता है? प्रोनाउन सपोर्ट करता है। ये हेल्प करता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब को।